नमस्कार। माइंड गुरु इंडिया से संजीव मलिक। इस वीडियो में मैं आपको माइंड पावर फॉर स्टूडेंट्स वाला जो टॉपिक है इसके बारे में बहुत सारे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं और आपके साथ शेयर किए हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए हम माइंड पावर की फ्री क्लासेस लेते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में इसको अरेंज करवा सकते हैं। उसके लिए आप इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पर दी हुई है। इस टॉपिक में आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस सीरीज में मैंने जो बाकी कवर किए हैं वीडियोस, वो ये सीरीज, ये सब चीज़ें जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मॉडर्न टेक्निक्स टू इम्प्रूव ब्रेन पावर, जो ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज हैं, वो हमने दूसरे वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं। ब्रेन वर्कआउट, लेफ्ट और राइट ब्रेन में कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए जो तरीके होते हैं, वो भी एक दूसरे वीडियो में मैंने शेयर किए हैं। इसी तरह से पुरानी जो टेक्निक्स रही हैं, त्राटक, भ्रामरी, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार आदि, ये भी बेहतरीन तरीके हैं मेमोरी और कंसंट्रेशन बढ़ाने के। एक दूसरे वीडियो में ये भी मैंने शेयर की हैं। जिस चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 3 तरह के लर्निंग स्टाइल होते हैं, विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक। वो भी एक दूसरे वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। माइंड मैप फॉर ऑर्गेनाइजिंग मेमोरी, अपनी मेमोरी को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए माइंड मैप होते हैं, वो भी एक वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। रिवीजन फॉर्मूला क्या होता है, कैसे रिवाइज किया जाए ताकि आपको बेहतरीन तरीके से याद रहे, और बेटर फास्टर स्टडी कैसे की जाए, रीडिंग कैसे की जाए, उसके भी टेक्निक्स मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए लीडरशिप क्वालिटीज़ और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स, ये भी एक वीडियो में शेयर किए हैं। साथ ही ओवरकमिंग एग्ज़ाम फियर नाम से एक सीरीज़ भी शेयर की है। यहाँ जो टॉपिक है, जो रेड में आप देख पा रहे हैं, माइंड पावर अफर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है इस वीडियो का। अफर्मेशन क्या होते हैं और स्टूडेंट्स के लिए कैसे काम करते हैं, ये मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। एफर्मेशंस के बारे में मेरे बहुत सारे माइंड पावर की पूरी टेक्निक्स मेरी साइट पर अवेलेबल हैं, mindguruindia.com पर। वो एफर्मेशन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, मैंने सब कुछ विस्तार से डिटेल में खोल खोल कर समझाया हुआ है। अब स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर ये एफर्मेशन कैसे उपयोगी हैं। स्टूडेंट्स माने किसी भी एज के स्टूडेंट हो सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम किंडरगार्टन, 5 साल के बच्चे से लेकर 25 साल, 30 साल तक के लोगों के लिए, स्टूडेंट जो भी पढ़ रहा है, जिसके भी लक्ष्य में, लाइफ में लर्निंग एक एम है, वो एक स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट के लिए जो लक्ष्य हो सकते हैं, जो अफर्मेशन हो सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं। आमतौर पे सभी लोगों की कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो टारगेट जिसको हम कहते हैं कि ये मुझे करना है, ये मुझे बनना है, राइट। तो ऐसी सबकी इच्छाएं होती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, जैसा कि मैं माइंड पावर में हमेशा बताता रहा हूं, द सीक्रेट मूवी में भी जो समझाया गया है, उसके ऊपर मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की हुई है दूसरे वीडियो में। यहां मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बच्चों के लिए कैसे काम करता है। तो जब आपके मन में कुछ इच्छाएं हैं, उसको आप कैसे पूरा करते हैं, ये स्टडी से रिलेटेड बात हो रही है। कंप्लीट फोकस अभी स्टूडेंट्स पर है, पढ़ाई पर है। तो मैं क्लास में टॉप परफॉर्मर बनूं, ऐसी लगभग सभी लोगों की इच्छा होती है। टॉप परफॉर्मर बनने की, कौन ऊंचाई पर नहीं जाना चाहता, सभी लोग चाहते हैं। तो टॉप परफॉर्मर बनना एक इच्छा है। इसी तरह सभी लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, ये भी एक इच्छा है। मेरे एग्जाम का रिजल्ट 100% आए, ये भी मेरी एक इच्छा है। ब्रेन सुपर फास्ट काम करे, एक इच्छा है। मेरी कंसंट्रेशन 100% हो। ध्यान रखना, ये जो मैं कह रहा हूं, ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि आपका फोकस इस बात पर जरूर आना चाहिए कि आपको भी ये चीजें चाहिए। क्या आपके दिमाग में ये बातें हैं जो मैं कह रहा हूं? ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक स्टूडेंट हैं,
तो आपके लिए इन बातों पर फोकस बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि आपका ब्रेन सुपर फास्ट काम करता है या करना चाहिए? डू यू फील आप अपने ब्रेन का पूरा पूरा पोटेंशियल यूज कर पा रहे हो? शायद नहीं, कोई भी नहीं कर पाता। संसार के टॉप एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान साइंटिस्ट जो हुए हैं, वो भी अपने दिमाग का 10% से ज्यादा यूज नहीं करते थे, यानी 90% कैपेसिटी हम सब की वेस्ट पड़ी हुई है। तो किस तरह से उस कैपेसिटी को बढ़ाया जाए? आज माइंड पावर की वो सारी टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो किसी टाइम में बहुत रेयर से रेयर लोगों के पास हुआ करती थी, और मैं वही चीजें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूं। ये जो गोल्स हैं, ये जो इच्छाएं हैं, आप सीधे सीधे ना भी कहते हो, एट द बैक ऑफ योर माइंड ये चीजें चल रही होती है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। एटलीस्ट अगर कुछ और नहीं भी करे तो हम चाहते हैं कि लोग मेरी तारीफ करें। ये सुनो, आप खुद अपने आप से पूछ सकते हैं, चाहते हैं कि लोग मेरी तारीफ करें? किसी भी केस में चाहते हैं लोग, अच्छे या बुरे, वो बात की बात है। तो इसका मतलब क्या है? पढ़ाई के केस में अब अगर आप टॉप परफॉर्मर होते हो, रिजल्ट अच्छा आता है, कॉन्सेंट्रेशन 100% अगर आप अचीव कर सकते हो, थोड़े टाइम के लिए भी आपके रिजल्ट एक्सलेंट आएंगे। उसके लिए टेक्निक्स अवेलेबल हैं। तो वो टेक्निक्स मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं। मेरी मेमोरी सुपर्ब हो, ये अभी मैं इच्छाएं बता रहा हूं आपको, मेरी मेमोरी सुपर्ब हो, ऐसा लोग चाहते हैं। जो पढ़ूं सदा याद रहे, मेरे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। ध्यान रखिए, ये जो पॉइंट है ये बेहद जरूरी है। पढ़ाई का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप एक प्रॉब्लम सोल्विंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाए। ध्यान देना इस बात पर। पढ़ लिख करके हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें याद रख पाना या बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर लेना एक बात है। जो दूसरी बहुत ही जरूरी बात है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी। आपके अंदर एक ऐसा ट्रिक जागृत हो जाए, आपके ब्रेन के अंदर आपको टेक्निक आ जाए, तरीका आ जाए जिससे प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जाता है। बस वो किसी भी प्रॉब्लम के लिए ट्रू हो सकता है। ये अगर आपने सीख लिया तो जिंदगी में जो आगे आने वाली समस्याएं होंगी, लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएंगी, बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आएंगी, बड़े होने पर और जो इश्यूज आते हैं, उनको भी आप रिजोल्व कर पाएंगे अगर आप ये टेक्निक्स ठीक ठीक सीख गए हैं तो। मेरे चेहरे पर सदा स्माइल रहे, हर एक की जिंदगी का फाइनल डेस्टिनेशन होता है मैं सदा खुश रहूं। यस और नो, आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं। हर इंसान चाहता है खुश रहना, स्माइल रहना, और मेरे टीचर मुझसे खुश रहें, एटलीस्ट मेरे एल्डर्स मुझे अप्रिशिएट करें। तो ये सारी चीजें मेरी इच्छाओं के रूप में मैं रख रहा हूं जो एक स्टूडेंट के मन में होती हैं। अब ये देखते हैं कि इच्छाएं कैसे पूरी हो सकती हैं और इसके पूरे होने में क्या रुकावटें हैं, पहले वो समझते हैं। सबसे पहले नेगेटिव प्रोग्रामिंग को देखते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ऐसा अपनी इच्छाओं को, अपने टारगेट को अचीव करने में रुकावट क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? वो है नेगेटिव प्रोग्रामिंग। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव प्रोग्रामिंग, ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग हर जगह, हम हर समय हमें लोग नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। असल में कोई दे या ना दे, इन जनरल अगर आप साफ सुथरे कपड़े पहनकर घर से निकलते हैं तो कपड़े तो गंदे होंगे ही, आपके चाहने या ना चाहने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मेरे कपड़े खराब ना, मैं सदा मेरे कपड़े इसी तरह चमचमाते रहें, ब्राइट रहें, बिना मैं धोए। ये इम्पॉसिबल सी बात है, ऐसा नहीं होगा होना। इसलिए मैल तो, गंदगी तो बाय डिफॉल्ट आनी ही है, यानी नेगेटिविटी तो हमारे ऊपर आनी ही है, कहीं ना कहीं से आनी है। हम अगर ये कहें कि नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए तो ये इम्पॉसिबल है। संसार में हर चीज पेयर में अवेलेबल है। अंधेरा है तो रोशनी है, अगर रोशनी है तो अंधेरा भी है, सुख है तो दुख है। इसी तरह से अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी जरूर होगा। ये संसार का द्वंद ऐसा ही है। अब ज्यादा फिलोसफिकल ना जाते हुए केवल इस बात को समझाने के लिए, नेगेटिव प्रोग्रामिंग हमारी कैसे होती है, कैसे हमारे दिमाग में कुछ बातें घर कर जाती हैं जो अल्टीमेटली हमारी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट डालती हैं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, आप देख पा रहे हैं, एक बड़ी कॉमन सी बात। देखते देखते किसी जगह पर मैं क्लास में, मान लो मेरी 5th पोजीशन आती है, 10th पोजीशन आती है, 50 बच्चे हैं, जिसमें से मेरा अगर
15वां रैंक आता है, 20वां रैंक आता है, इस बच्चे के मन में ये बात घर करनी शुरू हो जाती है कि मैं टॉप में तो कभी आ ही नहीं सकता, मैं एक एवरेज परफॉर्मर हूं। कुछ बातें लोग कहते हैं और कुछ बातें वो ऑब्जर्व करता है, अपने अंदर से इंटरप्रेट करता है हमारा दिमाग। और ये इंटरप्रिटेशन इतना डेंजरस होता है, एक बार आपके सबकॉन्शियस में, आपके अवचेतन मन में कोई बात बैठ गई कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, आप एवरेज ही रहेंगे। ये मेरी माइंड प्रोग्रामिंग वाली जो वीडियोस हैं उसमें मैंने बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, एक बार आपके सबकॉन्शियस की कुछ प्रोग्रामिंग हो गई, वही आपका दायरा बन जाता है, उस दायरे से आप बाहर नहीं निकल पाते। दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि सब कुछ संभव है, अपने आप को किसी भी तरह से चेंज कर पाना संभव है। अब अपने आप को लिमिट मत कीजिए, अपने आप को रोकिए मत कि मेरी सीमाएं केवल इतनी है। जितना आप सोच सकते हैं, जितनी आपकी सोच की सीमा है, उतनी ही आपकी सीमाएं हैं, उतनी आपके ब्रेन की लिमिटेशन है, उतनी आपकी सक्सेस की लिमिटेशन है, उतनी ही आप दूर तक जा सकोगे जितनी आपकी सोच जा सकती है। इसलिए अगर ऐसी कोई नेगेटिव फीलिंग अगर आपके दिमाग में पहले से घर कर चुकी है या कर रही है, यू हैव टू स्टॉप दैट राइट अवे। रोकना पड़ेगा उसे। ये हमारे दिमाग को खा जाने वाली दीमक है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, अगर करता भी है तो कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं। अब इसमें से कोई भी बात आपके दिमाग में किसी भी तरीके से बैठ सकती है। मेरे ये लिखने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप इस बात को बैठकर विचार करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखते हुए आप अपनी 10 ऐसी नेगेटिव बातें लिखें जो आप अपने बारे में सोचते हैं, आपके ऐसे 10 बिलीव अपने बारे में जो आपको लिमिट करते हैं, जो आपको कहते हैं कि आप इतने ही हो, आप वो टॉप, जो मैंने इच्छाएं आपको बताई, 100% कॉन्सेंट्रेशन, टॉप परफॉर्मर, वो जो इच्छाएं मैंने, एक ब्राइट स्टूडेंट, स्मार्ट स्टूडेंट, जो मैंने आपको इच्छाएं बताई, अगर आप वो स्मार्ट स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट, नंबर 1 टॉप परफॉर्मर नहीं बन पा रहे, उसके पीछे कौन सी थिंकिंग काम कर रही है? इनमें से कोई ना कोई चीज आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठी हुई है। जस्ट थिंक अबाउट इट। इनके अलावा भी अगर कुछ और आपके दिमाग में आते हैं, वो भी आप लिख लीजिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी बीमारी को बाहर लेकर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से उसका इलाज भी पॉसिबल है। अपने इस माइंड को, जो कि नेगेटिव प्रोग्राम हो रखा है, पॉजिटिवली प्रोग्राम किया जा सकता है। यही चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं मैथ में या एसएस में या साइंस में बहुत कमजोर हूं। अब ये एक बात जो है, किसी भी तरह से नेगेटिव फीड हमारे अंदर आ सकती है। जैसे मैंने कहा, हो सकता है कभी गलती से आपके मार्क्स किसी सब्जेक्ट में कम आए हों, या किसी वजह से कोई टीचर के साथ आपकी प्रॉपर सेटिंग नहीं हो, किसी भी वजह से आपके मार्क्स कम आए हैं, या किसी ने कुछ नेगेटिव कमेंट दे दिया कि ये बच्चा इस सब्जेक्ट में ना पुअर है। कई बार बिना किसी कारण के कहा हुआ एक नेगेटिव कमेंट भी आपके सबकॉन्शियस में घर कर जाता है और आप उसी को पकड़ कर बैठ जाते हैं। आपका मन उसी को पकड़ लेता है। हमारे मन का एक स्वभाव है, ये नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी पकड़ता है, बहुत जल्दी पकड़ता है। इसीलिए इस पर ऑब्जर्वेशन रखनी बहुत जरूरी है। अपने माइंड के बारे में, अपने माइंड को पूरी तरह से अंडर ऑब्जर्वेशन रखिए कि कोई ऐसा नेगेटिव फीड आपके दिमाग में ना जाए। मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, बड़े लोगों के अंदर ये चीज बैठी हुई है, बाय डिफॉल्ट बैठी हुई है। अरे किसने कह दिया आपको? दोस्तों, सब कुछ बदला जा सकता है, सब कुछ, एवरीथिंग इज कन्वर्टेबल, सब कुछ प्रोग्रामेबल है। मैं माने क्या? अपने आप को समझें। ये बॉडी है, इसके अंदर एक ब्रेन है, एक माइंड है, और इसके अंदर अपनी कॉन्शियसनेस है। और उस ब्रेन को पूरी तरह एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। जैसे आप मेमोरी स्टिक, मेमोरी कार्ड लेकर आते हैं ना, उसमें आप जितना मर्जी कुछ भरिए, उसको भरने के बाद जब आपको लगे अगर कुछ गड़बड़ है, उसको डिलीट कर दीजिए, कुछ नया भर लीजिए। क्या फर्क पड़ता है? कितनी भी बार भरिए, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि वहां परमानेंट बैठ ही गई है। जब मेमोरी कार्ड के बारे में ट्रू नहीं है, तो आपका ब्रेन भी एक मेमोरी डिवाइस जैसा ही फंक्शन करता है। इसीलिए उसको भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। आपके पास वो सारी टेक्निक्स, वो टिप्स अवेलेबल हैं कि पुराने मटेरियल को वहां से डिलीट कीजिए और नया मटेरियल वहां डाल दीजिए।
फॉर एग्जाम्पल अभी छोटी सी बात को मैंने कहा मैं मैथ में या साइंस में बहुत कमजोर हूं, मैं आपको सिंपल इसका उल्टा अफर्मेशन देता हूं। आप बोलिए कि मैं इस सब्जेक्ट में बहुत स्मार्ट हूं, मैं साइंस में बहुत स्मार्ट हूं, कहिए इस बात को और देखिए अपने अंदर कैसा चेंज आता है। मैं साइंस में बहुत स्मार्ट हूं, बहुत स्मार्ट हूं, बहुत स्मार्ट हूं, कहिए। 21 डेज तक, 21 दिन तक इस अफर्मेशन को रिपीट कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं आपके अंदर जो प्रोग्रामिंग अगर पॉजिटिव हो गई तो कोई कारण नहीं है कि आप उस सब्जेक्ट में टॉप पर ना पहुंच जाएं। कोई ऐसा कारण नहीं है। सारी का सारा गेम जो है माइंड का है। मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, इस चीज को क्या आप बदल नहीं सकते? कुछ लोगों ने मेरे को, स्टूडेंट मुझे कांटेक्ट करते हैं, वो कहते हैं जी बहुत खराब है। मैं कहता हूं मुझे लिख के दिखाओ। लिखते हैं तो बहुत सुंदर लिखते हैं, फिर कहते हैं जी पता नहीं लोग कहते हैं मेरी हैंडराइटिंग खराब है। अरे भाई लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, उनको तो कहना ही कहना है, कुछ तो कहना ही है। तो हैंड राइटिंग इतनी हो एटलीस्ट आप अप्रिशिएट कर पाए, आप खुद अपनी बात को समझ पाए, लोग आपकी बात को समझ पाए। अगर ऐसी हैंड राइटिंग है तो अच्छी चीज है। अगर आपको बिल्कुल ही कैलीग्राफी करनी है वो एक अलग बात है, बहुत सुंदर लिखाई की तरफ जाना है, डेफिनेटली आप जा सकते हो, आपको किसने रोका? मेरी साइट mindguruindia.com पर पूरा हैंड राइटिंग का कोर्स अवेलेबल है, वीडियो फॉर्म में 6 वीडियोस हैं, उनको आप प्रॉपर तरीके से सुने, फॉलो करें तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। मुझे सब कुछ पता होता है लेकिन क्लास में बोला नहीं जाता। कितने लोग ऐसा करते हैं? शर्माने वाले लोग बहुत होते हैं। कुछ 4-5 लोग ही होंगे क्लास में, कुछ टॉप परफॉर्मर ही होंगे जो बहुत बात को, अपनी बात को एक्सप्रेस भी कर पाते हैं, जो सोचते हैं वो कह भी पाते हैं। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बैठे रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो सुनते ही रहते हैं, वो जानते हुए भी बोल नहीं पाते, उनको कोई झिझक है, उनको क्लास में सामने जाकर इस बात का डर लगता है कि कोई उनके बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट बोल देगा, उनको बहुत फील होगा बाद में। इसी बात को लेकर वो बैठे रहते हैं। किसी बात के लिए कभी लोगों ने, किसी बात के लिए कभी किसी ने मजाक उड़ा दिया, उसी बात को लेकर आप बैठे रहते हो और पूरी तरह से अपना, आपका टैलेंट जो है वो छुपा रहता है, टीचर को पता ही नहीं लग पाता कि आप कितने स्मार्ट हो। एग्जाम में हो सकता है आपकी कंडीशन बहुत बेटर हो और हो सकता है बहुत वर्स्ट भी हो। अगर आपको पता है तो बोलकर दिखाइए, किसने रोका है आपको? इसके लिए अफर्मेशन, इसका बिल्कुल सिंपल उल्टा कर दीजिए, मुझे सब कुछ पता होता है और मैं क्लास में बोलकर अपनी बात कन्वे भी कर सकता हूं। जब भी वो चीज बोली जाती है, जब भी कोई चीज सवाल किया जाता है, अगर मुझे पता है, अगर मेरे मेमोरी बैंक में वो चीज पड़ी हुई है तो मैं हर हालत में किसी के वो की पॉइंट के दबाते ही वो बात मुझे याद आ जाती है। इसका उल्टा अफर्मेशन बनेगा, ध्यान दीजिए। बस इसी चीज का फर्क है, इसी चीज का फर्क है। अगर आपने ये प्रोग्रामिंग कर ली कि जैसे ही कोई सवाल किया जाता है मेरे मेमोरी बैंक में, अगर वो चीज स्टोर्ड है, अगर बिल्कुल ही नई बात है तो एक अलग चीज है, लेकिन अगर मैंने कभी वो सुन रखी है तो मुझे एकदम से वो चीज याद आ जाती है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हो? डेफिनेटली ऐसा होगा, आपके साथ ऐसा होगा दोस्तों। यही बस एक इस बात को समझ लेंगे, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग अगर आपने अच्छी कर ली तो आप अपने ब्रेन की पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा का पूरा गेम आपके माइंड से ड्राइव हो रहा है, इस बात को समझ लीजिए अच्छे से। तो आज से अगर आप ऐसे नहीं थे, अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं थे, अपनी बात को कह पाने में संकोच मालूम आपको होता था, तो दोस्तों मैं आपको आज से ये बात अफर्मेशन के लिए बोलता हूं, अपने आप से कहना शुरू कीजिए कि मैं जो भी मुझे पता होता है मैं बहुत आसानी से क्लास के सामने वो एक्सप्रेस कर सकता हूं। इमैटेरियल हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग और सिटिंग आउट देयर, आई डोंट वरी अबाउट देम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग बैठे हैं, कहां बैठे। अगर मुझे पता है तो मैं अपनी बात बहुत आसानी से कन्वे कर सकता हूं। ये अफर्मेशन है। ये इसी तरह की अफर्मेशन मैंने अपनी पूरी साइट पर ऑडियो वीडियो बना बनाकर और टेक्स्ट में बनाकर डाले हुए हैं। अगर आपको याद न रहे दोस्तों, बस कहने का मतलब है कि जो सेंटेंस आप चाहते हो ना फाइनली, वो सेंटेंस आप बोलो जो आप चाहते हो।
नोट कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग मैंने लिखी हुई है, जो लोग बोलते हैं। मुझे सब पता होता है लेकिन क्लास में बोला नहीं जाता। किसने बोला आपको ये बात? लोगों ने बोला। एक बार बोला, आपने उस बात को मान लिया और आप वैसे हो गए। क्या उसको बदलना नहीं चाहेंगे? जरूर बदलना चाहेंगे और जरूर बदल सकते हैं, यही मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। मैं सब पढ़कर जाता हूं पर एग्जाम में भूल जाता हूं। 40 to 50% लोगों की समस्या है ये, आपको पता हो। इतने लोग मुझे फोन कर करके, मैसेज के द्वारा, ईमेल से पूछते हैं, सर क्या करूं? इतना कुछ याद होता है, सब कुछ पता होता है, एग्जाम में जाकर क्यों बोलती बंद हो जाती है, क्यों जाके लिखा नहीं जाता, सब वॉश आउट हो जाता है, ऐसा लगता है कि पढ़ा ही नहीं था। क्या हो जाता है? उसका एक कारण है दोस्तों, एग्जाम फियर, फोबिया। वो आपको दिमाग में किसी ने एक बात बिठा दी है, एग्जाम जो होते हैं बड़ी डेंजरस चीज होती है, बड़ी खतरनाक चीज होती है। एग्जाम आने दो, ऐसा हो जाएगा, एग्जाम आने दो, वैसा हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? अगर पढ़ रखा है तो एग्जाम देने में कौन सा डिफिकल्ट काम है यार? अपने आप को बताइए दोस्तों, बताइए अपने आप को। नेगेटिव फीड को रोक दीजिए, उसी टाइम रोक दीजिए। अगर कोई आपके घर के आगे कचरा फेंके, आपके अपने घर का कचरा उठाकर आपके आगे फेंके, क्या आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं? नहीं ना। इसी तरह से आपके अंदर कोई नेगेटिव फीड डाले, तुरंत उसे रोके, स्टॉप, बिफोर सेइंग एनीथिंग एल्स, चुप हो जाइए, इससे आगे मत बोलिए। मैं आपकी इस नेगेटिव फीड को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, आई जस्ट रिजेक्ट इट इमीडिएटली। मैं आपकी बात को रिजेक्ट करता हूं। कोई भी नेगेटिव अगर आपके बारे में बोलता है, अगर कोई फीडबैक दे रहा है, बात अलग है कि देखो इस चीज को ऐसे सुधार लेना चाहिए, ऑफ कोर्स, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच, उसका धन्यवाद दीजिए। समझिए उस बात को, वो बंदा कहना क्या चाह रहा है। लेकिन अगर कोई फीड ऐसी बात आपको कह रहा है जो आपको पता है कि आपके मन को नेगेटिवली प्रोग्राम कर सकती है, तो तुरंत रुक जाइए, एकदम अलर्ट हो जाइए। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क दोस्तों, ये नहीं चलने वाला। अभी मैं आपको, अभी जस्ट नाउ उसने, आपने उस बात पर रोक लगा दी, स्टॉप कर दिया। रुक जाइए वहां पर। मुझे लोगों के नाम याद नहीं होते, अब ये भी बहुत लोगों का कहना है। किसने बोल दिया आपको आपको लोगों के नाम याद नहीं होते? आपकी मेमोरी की कैपेसिटी जानते हो कितनी है? गूगल जितनी स्टोर कर सकता है ना अपने मेमोरी बैंक में, उससे कई हजार गुना ज्यादा ये आपके ब्रेन की, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी है। और अलग अलग लोगों ने ये बात प्रूव करके भी दिखा दी है कि कंप्यूटर की फिर एक लिमिटेशन है, एक कैपेसिटी की लिमिटेशन है, लेकिन इस ब्रेन की कैपेसिटी की कोई लिमिटेशन नहीं है। कंप्यूटर फिर भी एक लिमिट तक ही याद कर पाता है। आपको पता है आपका ब्रेन जो है, पिछले, नॉट ओनली इस जन्म की सारी मेमोरीज, मेमोरीज विद एक्सपीरियंस याद करके रख सकता है। आपको पता है आपकी कैपेसिटी कितनी है? इसलिए अपने आप को, जब भी कोई ऐसा कहे तो आप अपने आप को फिर से याद दिलाइए कि मुझे सब कुछ याद रहता है। अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, मुझे सब कुछ याद रहता है, मैं जो पढ़ लेता हूं मेरे दिमाग में बिल्कुल फोटोकॉपी हो जाता है। कितनी अच्छी बात है, अगर ऐसा हो सके तो। ऐसा हो सकता है दोस्तों, होता है, यही मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। मेरी किस्मत ही खराब है। अब ये तो एक कॉमन सेंटेंस है जो दुनिया के हर दूसरे इंसान के पास अवेलेबल होता है, जो भी नेगेटिव है, जो भी नॉन सक्सेसफुल है, फेलियर है, उसके पास ये सेंटेंस होता है, मेरी किस्मत ही खराब है। जबकि सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो अपनी किस्मत को खुद अपने हाथों से लिखा करते हैं। कोई बताए तो सही, कहाँ है किस्मत? किस मुए ने लिखी किस्मत? कहाँ लिखी गई किस्मत? कौन सी किस्मत? कैसी किस्मत? जस्ट रिजेक्ट दिस थॉट। मैं अपनी किस्मत का भाग्य विधाता खुद हूं। जो कुछ लिखा है मैंने लिखा है, और जो कुछ लिखूंगा वो भी मैं ही लिखूंगा, अभी भी मेरे द्वारा ही होगा सब कुछ। एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर खुदा है भी कोई किस्मत लिखने वाला, तो वो खुद के अंदर ही है। इस बात को समझ लीजिए। रेस में मैं सबसे पीछे ही रहता हूं। किसने कह दिया दोस्तों आपको? ऐसी नेगेटिव प्रोग्रामिंग से अगेन अपने आप को बचाइए, तुरंत अलर्ट हो जाइए, बी केयरफुल। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं जो हम लोग ना जानते हुए और ना चाहते हुए भी अपने आप को नेगेटिव प्रोग्राम करते हैं। आई हेट दैट सब्जेक्ट। हम कई बार ये बात बोल देते हैं, मुझे साइंस बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आप ये क्या कह रहे हो? आपने अपने दिमाग के जो दरवाजे हैं बिल्कुल बंद कर दिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए।
ध्यान दीजिएगा, अब आप चाह के भी उस सब्जेक्ट को नहीं सीख पाएंगे। अगर आप सोचिए, अगर आप आपने किसी सब्जेक्ट के लिए हेट वर्ड यूज कर दिया और उसके बाद आप कहें कि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे उस सब्जेक्ट में, इम्पॉसिबल है ये। आपका माइंड सारा गेम माइंड का है, मेमोरी का पूरा स्टोर हाउस जो है ना आपके अंदर, वो माइंड कंट्रोल करता है। जहां आपने, और अपना माइंड आपका इमोशंस की भाषा को समझता है। ये मेरी माइंड प्रोग्रामिंग वाले वीडियो में बहुत क्लियरली बात मैंने समझाई है कि आपका माइंड इमोशन समझता है। अगर आपने हेट वर्ड यूज किया तो वो कभी भी आप उस सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे, उसकी चीजें आपके लिए याद रख पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ध्यान रखिए इस बात को। आई हेट दैट टीचर, माफ कीजिएगा, ऐसा भी लोग यूज करते हैं, ये शब्द भी आप यूज करते हैं। और अगर आप ऐसा यूज करते हैं, यकीन मानिए आपने अपने दिमाग के दरवाजों को बिल्कुल बंद कर लिया है। वो टीचर जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं, आपने वो सब्जेक्ट खो दिए हैं, समझ लीजिए। तो किसी भी नफरत का जो कंटेंट है वो हमारे सोल को, हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारे माइंड को ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। उस चीज को हमें हमेशा अवॉइड करना है। अगर आपको पसंद नहीं भी है, कोई हो सकता है कोई चीज बिल्कुल दिल से पसंद ना हो, उसको एक कैजुअली लीजिए ना, काम चलाइए अपना, निकलिए यहां से। कौन सा हर इंसान के साथ अपनी जिंदगी बसर करनी है? उस सब्जेक्ट के साथ अपनी जिंदगी बितानी है क्या? काम ही तो चलाना है, पढ़िए, निकलिए वहां से, काम की चीज सीख लीजिए। हर एक चीज का कोई ना कोई उपयोग है। और अगर आपको एक बार वो टेक्निक आ गई कि उसका पॉजिटिव सदुपयोग उसका कैसे किया जाता है, तो उसके बाद आपके लिए ये गेम बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा। टीचर दूसरे स्टूडेंट को फेवर करते हैं, मुझे नहीं करते। अब ये भी बहुत सारी नेगेटिविटी किसी टीचर के बारे में स्टूडेंट के मन में बिठाई होती है। मतलब मैं जो है लीस्ट फेवर्ड हूं, अपने बारे में उनकी ये धारणा होती है मैं लीस्ट फेवर्ड हूं, मुझे कोई फेवर नहीं करता। अरे फेवर कौन करता है किसी को? आप अपना फेवरिज्म खुद बनाइए दोस्तों। सबसे पहले आप अपने आप को फेवर करना शुरू कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि दुनिया का हर टीचर आपको फेवर करेगा अगर आप अपने फेवर में हैं। खुद का फेवर कीजिए, होगा और जरूर होगा। बस यही भरोसा अपने आप पर इतना ज्यादा है, इतना बुलंद है कि अगर मैंने किसी चीज को ठान लिया, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। कोई मुझे फेवर करे या ना करे, आई डोंट केयर। इसी तरह मुझे एक्स पर्सन से नफरत है, किसी दोस्त से, किसी किसी भी पर्सन से नफरत, हेट वर्ड हमारी सोल को, हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारे माइंड को ब्लॉक कर देता है। मेरे माता पिता को मेरी परवाह नहीं है, दे डोंट केयर अबाउट मी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं। ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग का पार्ट आपको बता रहा हूं मैं। ऐसी नेगेटिव प्रोग्रामिंग अगर आपके अंदर है, बी केयरफुल दोस्तों, बी केयरफुल, बी केयरफुल। आप अपने माइंड के साथ, अपने भविष्य के साथ खेल रहे हैं। एक एक लाइन जो नेगेटिव प्रोग्राम हो रही है आपके फ्यूचर के ऊपर क्रॉस लगा रही है। बी केयरफुल। मेरे माता पिता को के पास बहुत पैसे नहीं है, बिकॉज ऑफ द मनी लिमिटेशन। मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, मेरे पास साधनों की कमी है। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, ऐसे बहुत बच्चों के अंदर बैठा है। अमीर बच्चे ये अलग होते हैं, हम लोग तो ऐसे ही हैं, हमारे पास तो लिमिटेड साधन है, अमीर बच्चे ही टॉप आते हैं। ऐसी नेगेटिव फीलिंग बहुत लोगों के अंदर है। दोस्तों ये सारी चीजों के लिए अपने आप को बहुत केयरफुली, अपने अंदर से ऐसे कोई नेगेटिव थॉट आपके अंदर पड़े हुए हैं, चुन चुन कर उनको बाहर निकालिए, चुन चुन कर अपने अंदर से निकालिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। और उनको मैं कहता हूं, उनको 2-3 दिन देखिए, अपने सामने रखिए और उसके साथ उनको नफरत की निगाहों से देखिए। उस थॉट को, इस थॉट को, इस थॉट को, उसको उठाइए। आज से मैं इस थॉट को रिजेक्ट करता हूं, पूरी तरह से रिजेक्ट करता हूं। वो अगर हो सके तो उसको आग में डालकर जला दीजिए। आज से इस थॉट को मैं पूरी तरह रिजेक्ट करता हूं। अब ये बात सिर्फ आप कहने के लिए, मैं सिंबॉलिकली आप बाहर से एक आग में डाल रहे हो, अंदर से आप उस थॉट को अपने अंदर से वैनिश कर रहे हो, फिनिश कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो। अपने माइंड में उस थॉट को दोबारा अपीयर ना होने देना, ये आपका मेजर उसके बाद चेक रहेगा। मुझे ग्रीन वेजिटेबल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब ये खाने पीने के बारे में एक टॉपिक है जो कि आपकी ग्रोथ को हैम्पर करता है, आपकी ग्रोथ को रोकता है। ग्रीन वेजिटेबल आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, आपकी अच्छी यादाश्त के लिए, आपकी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कहते हैं कि मुझे ये अच्छी नहीं लगती,
अगेन आपने अपने आप को रोक लिया है, अगर अगेन आपने अपने आप की नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर दी है। ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन आपकी लाइफ को पूरा, एक एक लाइन आपकी लाइफ का पूरा गेम बदल देती है। ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाने से हो सकता है आपको आंखों की प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है आप अपने ब्रेन की पूरी कैपेसिटी का यूज ना कर पाए। अगर आपने अपने ब्रेन की कैपेसिटी में से 10% भी कम कर दिया ग्रीन वेजिटेबल ना खाने की वजह से, क्या फायदा हुआ? नुकसान तो अपना ही है ना। अल्टीमेटली हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं। खाइए उसको, एंजॉय कीजिए, दुनिया की हर चीज को प्यार से एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। हर चीज के अंदर अपनी क्वालिटी है। अगर आपको फास्ट फूड अच्छा लगता है तो ग्रीन वेजिटेबल भी एंजॉय कीजिए, कभी कभी फास्ट फूड भी खाइए। ऐसा नहीं है कि आपको रोका जा रहा है, लेकिन दोनों चीजों को एक साथ एंजॉय कीजिए ना। अमीर बच्चे टॉप आते हैं, मैं पास हो जाऊं तो ये काफी है। अगेन नेगेटिव प्रोग्रामिंग। किसी ने कोई फीड आपके दिमाग में डाल दिया, आपको किसने कह दिया कि आप गरीब हो? आपको दुनिया की सारी सहूलियतें कुदरत ने अवेलेबल करवा दी हैं। अगर आपके दिल में इच्छा है और आप पहुंचना चाहते हो, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। कितनी बार मैंने सुना है, एक रिक्शा वाला का बेटा आईएएस टॉप करके गया है, एक गरीब किसान का बेटा जो है वो आईएएस में टॉप पोजीशन में आ रहा है, एमबीए में टॉप पर आ रहा है, इंजीनियरिंग एग्जाम में टॉप पर आए हैं, आईआईटी के टॉपर जो हैं किसी बहुत गरीब घराने से आए हैं। ऐसा बड़ी आसानी से सुनने को देखने को मिलता है। तो कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है दोस्तों, कुदरत की सारी ताकतें आपके लिए पैदा हुई हैं। और अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही सही आता है, कुदरत से मांगने का ढंग आता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपना लक्ष्य अचीव करने से रोक नहीं सकती। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। दोस्तों, इस बात को समझते हुए आज से अपने अंदर नेगेटिव प्रोग्रामिंग को पूरी तरह ब्लॉक कर दीजिए, रोक दीजिए। बस अगर ये चीज आपको समझ में आ गया, आप जिंदगी में नेगेटिव माइंड के द्वारा पॉजिटिव लाइफ कभी नहीं जी सकते, ये समझ लीजिए। और जो हम विचार, एक एक विचार हमारा भविष्य बना रहा है, ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक एक विचार आपका भविष्य बना रहा है, आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये, इसका मतलब पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब जो हम कह रहे हैं, जो मैंने अभी बोला, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ मेरे लिए अच्छा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब यह कि जो कुछ भी होगा उसको मैं अच्छे में कन्वर्ट कर लूंगा। बस इस बात को समझ लीजिए। तो ये जो नेगेटिव विचारों का प्रवाह अगर आप रोक पाएं, यानी अपने खेत में उगने वाली खरपतवार को रोक पाएं, खरपतवार समझते हैं आप? अगर बीज ना डालें, खेत के अंदर प्रॉपर बीज ना डाला जाए ना, तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। और अगर आपने अपने माइंड के अंदर भी प्रॉपर बीज ना डाला, तो आपको भी जो है वो नेगेटिविटी अपने आप वहां पर जगह बना लेती है। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता। तो नेगेटिव थॉट्स के रोकने के लिए आपको अपने ऊपर खास तौर पे निगरानी रखनी पड़ती है, सोच रखनी पड़ती है कि हाँ मैं ऐसा कर पाऊं। एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनती है, लेकिन एक तीली लाखों पेड़ों को जला देती है। एक नेगेटिव थॉट आपके हजारों सपनों को चूर चूर कर सकता है। बी केयरफुल, थिंक पॉजिटिव। यही बस मेरा अब तक का इसका संदेश है। इस वीडियो को मैं यहाँ फिनिश करता हूँ। अब मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में माइंड की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, कैसे अपने आप को अफर्मेशन दिए जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको दूसरे वीडियो में डिटेल में ये बात समझाऊंगा, किस तरह से आप अपने आप को पॉजिटिवली प्रोग्राम करते हो। अभी हमने नेगेटिव प्रोग्रामिंग देखी, नेगेटिव प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल देखे, उससे रोकने के लिए मैंने आपको पॉजिटिव अफर्मेशन भी बताए। अब मैं आपको पूरी तरह से माइंड प्रोग्रामिंग के पूरे टॉपिक आपको मैं कवर करके डिटेल में उसमें समझाता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरी साइट mindguruindia.com पर ऐसे बहुत सारे ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, आप भी एंजॉय कीजिए, लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।